जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान। आज क्लास 6 है। तो चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों की आलोचनात्मक चिन्ह क्षमता को विकसित करने में सहायक है। पहला ऑप्शन है, सभी संक्रामक लिखित रोग जल नीति होते हैं, यह कथन सत्य है या असत्य है। सेकंड ऑप्शन है, महिलाओं के काम पर पड़ने वाले दोहरे भार पर टिप्पणी कीजिए। थर्ड ऑप्शन है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए 2 उपायों को लिखिए। और भारतीय स्वास्थ्य व शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यानपूर्वक आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, महिलाओं को काम पर पड़ने वाले दोहरे भार पर टिप्पणी कीजिए। यही ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा 8वीं के छात्रों को विविधता में एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी को प्रभावी रूप में अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का आप पालन करेंगे। भारतीय राज्यों के मध्य नदी जल विवादों पर एक निबंध लिखना, एक विद्यार्थी के निकट जल विद्युत परियोजना का मॉडल तैयार करना, और पाठ को अच्छे से पढ़ाने के बाद परीक्षा लेना, और भारत के विभिन्न नृत्यों में समानता असमानताओं को दर्शाते हुए एक फीचर तैयार करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के विभिन्न नृत्यों में समानता असमानता को दर्शाते हुए एक फीचर तैयार करना। यही ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षण को क्या समझने में सहायक प्रदान करेगा। विषय के उस हिस्से को याद करवाने में जिसे किसी छात्र ने याद नहीं किया है। और सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। उनके छात्र कितने बुद्धिमान हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षण को क्या समझने में सहायक प्रदान करेगा। तो वह होगा, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कौन सा कथन अनुचित है। पूछा है कौन सा कथन अनुचित है। फर्स्ट ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ को अर्जित करने में सहायक है। सेकंड ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को सामाजिक यथार्थ से अवगत कराता है। यह विषय छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों की सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यालय की मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इससे राजाओं के रहन सहन, युद्ध व उस समय की अन्य सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इससे राजाओं के रहन सहन, युद्ध, उस समय की अन्य सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के साथ गतिविधियां तभी प्रभावी होंगी जब शिक्षिका यह नहीं जानती है वह यह क्यों कर रही है। शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने के लिए दिखावा करती है और उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में सहायक करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चों के साथ गतिविधियां तभी प्रभावी होंगी जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में सहायक करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? पूछा है, नहीं है। योजना है, तथ्यों का श्रुतलेख है, प्रतिपुष्टि तंत्र है, क्रियान्वयन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है तो वह है तथ्यों का श्रुतलेख। यह जो है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने में, ब्रिटेन में इनके सूती क्षीयमान भंडारों की भरपाई करने के लिए, और सोने, यहाँ मिसप्रिंटिंग है इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए, पुल और सड़कें बनाने के लिए, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल के दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। तो वह भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। इंग्लैंड के निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों को उत्पादन के लिए, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सकें। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से अपना काम चला सकें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? तो यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, और भारतीय इतिहास में प्राचीनतम काल, मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक गति को दर्शाता है। फोर्थ ऑप्शन है, तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं किसी न किसी सत्र में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए।
कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कड़ा, लोकतंत्र, स्वतंत्र और समानता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। यज्ञ वेदी, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, हवन कुंड, वर्ग पिरामिडकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, सजावटी द्वार और रंगशाला नृत्य प्रस्तुत करने की जगह। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था तो वह सजावटी द्वार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतरा ड्रोएरा था या थी? भवनों की सजावट की शैली, उत्तराधिकार की भूमिका, यूनानी देवता, धात्विकी तकनीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है पीतरा ड्रोएरा था तो वह क्या था? तो वह भवनों को सजाने की शैली, यह जो थी भवनों को सजाने की शैली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? चार्ल्स क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, टीबी मैकाले या कॉर्नवालिस। तो किस ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, किसके ऊपर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ब्रिटिश संसद द्वारा जो महाभियोग चलाया गया था वह वारेन हेस्टिंग पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? चोल राष्ट्रकूट पाल, पाल पल्लो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, पाल चोल गुर्जर प्रतिहार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था तो वह जो शामिल था राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। तो कैलिको अधिनियम क्या था? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, कालीकट के विद्रोह को दंड देने, इंग्लैंड में कौलिकों सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने, इंग्लैंड में कौलिकों सूती कपड़ों का उत्पादन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सत्रह सौ बीस में ब्रिटिश सरकार ने डैश डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था तो वह इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीटों के उपयोग पर पाबंदी लगाने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था। क्यों किया था? तो दौलताबाद स्थानांतरित जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्यों किया था? मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थापित था, उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
यह क्वेश्चन 2012 और 2013 लगातार पूछा गया था, तो यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, क्यों? तो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। सेशन का वो लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।